तो मरीजों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछने वाले सवालों में से है कि मेरे कितने झड़ते हुए बाल नॉर्मल हैं या किस उम्र में बालों का झड़ना नॉर्मल है। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद लमोरिया, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। वैसे देखा जाए तो हेयर लॉस काफी टाइप का होता है। अगर मोटे तौर पे देखें तो हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेनली मेल में होता है, जिसमें वी शेप लाइन बनती है, अपनी जो हेयर लाइन होती है वो पीछे चली जाती है। दूसरा होता है टीलोजन एफ्लुएम, जिसमें पूरे सर में से बाल झड़ते हैं। तीसरा होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें मेनली महिलाओं में होता है और जो बीच की जो लाइन होती है वो उसमें से बाल ज्यादा झड़ते हैं या उसमें से बाल हल्के पड़ जाते हैं। और चौथा होता है एलोपेशिया एरेटा, जिसमें पूरी तरह से एक पैच के रूप में हेयर लॉस होता है, पूरी तरह से बाल खाली हो जाते हैं। मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है। बालों के झड़ने का मुख्य कोज क्या हो सकता है? वैसे तो ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। जेनेटिक हो सकता है, डाइट की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, या फिर बॉडी की कोई ऑटोइम्यून डिजीज या प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है। हेयर लॉस से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सही डाइट का चयन करना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर सप्लीमेंट लेना, स्ट्रेस को कम करना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कम से कम यूज है और शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर का यूज करना, प्रॉपर स्लीप पैटर्न फॉलो करना। अगर इसके बाद भी आपका हेयर लॉस बढ़ता जा रहा है तो एक ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जहां वो आपका बालों का इलाज PRP, GFC, डर्मा रोलर और बहुत सारी तकनीक के द्वारा या प्रॉपर मेडिकेशन के द्वारा आपका इलाज करेंगे।